हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस प्रश्न लाए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी तरह से पीडीएफ के माध्यम से एक एक करके आप देखते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न कहता क्या है, देखिएगा। पहला प्रश्न कहता क्या कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला दूसरा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान। वह पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता है उसे एथिलीन कहते हैं। कौन सा गैसीय अवस्था में होती है हार्मोन? एथिलीन। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। कहा कि जब हवा किसी पहाड़ से टकरा कर ऊपर उठती है और फिर बारिश होती है तो क्या कहते हैं उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला नंबर देखिएगा, क्या कहता अगला कि कार्बोनेट अयस्क को उसके ऑक्साइड परिवर्तन करने के लिए गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो निष्पादन कहलाती है। अगला ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था, तो हेराल्ड मुर्रे ने किया था। अगला देखिएगा अगला देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्या कहा कि भारत के ब्राउन कोयले को किस नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट कोयले। अगला प्रश्न, राज्य का विशेष अधिकार किस भाग में है, तो भाग 21 में। अगला करकट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है, तो यह तमिलनाडु का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगला नंबर देखिएगा, वर्धन वंश को और किस नाम से जाना जाता है, पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा प्रश्न, क्या कहा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक किसने करवाया, तो यह विद्याधर एमपी में पड़ता है। अगला देखिएगा प्रश्न, क्या कहा अगला कहता है क्या कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्य की वायलिन पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला, 2025 में। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ में किस पुस्तक को उसकी गीता कहा गया है, तो धम्मपद में। अगला नंबर देखिएगा, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की अवस्था को सबसे पहले किस तत्व से बनाया गया, तो रुबिडियम तत्व के नाम से रुबिडियम तत्व से बनाया गया। अगला नंबर देखिएगा, भारत की पहली एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया, तो ये IMMAS दिल्ली में। अगला नंबर, आसफ जाही वंश भारत के किस राज्य क्षेत्र पर शासन करता था, तो ये हैदराबाद शासन करता था, हैदराबाद पे। अगला नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत लागू हुआ, तो 2005 के तहत लागू हुआ। अगला नंबर देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था प्रोटीन जो 4 अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन है वो, तो वो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन से मिलकर बने। अगला नंबर, चीता का पहला संरक्षण प्रजनन कहाँ स्थापित किया गया, तो यह कच्छ जिला गुजरात में है। अगला नंबर देखिएगा, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। अगला नंबर देखिएगा, क्या कहा अगला नंबर प्रश्न, क्या कहा अगला नंबर देखिएगा कि JLN अनंत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो यह बेंगलुरु में है। अगला नंबर देखिएगा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है, तो कोलाजेन प्रोटीन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, हरभजन सिंह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, तो AAP यानी बोला जाए तो इसमें चलिए अगला प्रश्न अगला नंबर का 1947 में भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो धार्मिक विभाजन और मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग। अगला है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सिरका का। बोला जाए तो एसिटिक अम्ल।
अगला है सरकारिया आयोग का संबंध जो है वह केंद्र राज्य के बीच है, केंद्र और राज्य के बीच। अगला नंबर देखिएगा पेनिनसुला पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार कितनी नदियों से जोड़ती है, यह 6 नदियों से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा, अगला नंबर क्या कहा से देखिएगा, एशिया का सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल। अगला नंबर 2011 जनगणना के अनुसार भारत राज्य के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है तो गोवा का प्रतिशत में 62.18%। अगला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद है तो 5वें अनुच्छेद। अगला नंबर वरुण अभ्यास किस किस देश को जोड़ते हैं तो यह भारत और फ्रांस को जोड़ते हैं, भारत और फ्रांस को जोड़ते हैं। अगला नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहा कि वरुण अभ्यास किस हो गया, ये वरुण अभ्यास किस देश को जोड़ता है तो भारत फ्रांस। अगला अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा मैदान है तो यह पश्चिमी तटीय मैदान है। अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो धारा जो होती है 498 ए संबंधित है तो दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा को रोकना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा, अगला नंबर प्रश्न कहता है क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है तो CR दास। अगला है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ किस बंगाल कवि का कथन है तो यह नवीन चंद्र सेन का। अगला नंबर देखिएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने लागू किया तो यह वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। अगला नंबर इलाहाबाद के संधि के बाद क्लाइव के मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया तो यह मोहम्मद रजा खान को। अगला नंबर प्रश्न कहता है क्या कि देखिएगा, अगला नंबर कहता क्या कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया तो शाह शुजा से प्राप्त किया। अगला प्रश्न किसने संस्कृत की सहायता से भगवत गीता एवं योग वरिष्ठ का फारसी अनुवाद किया तो दारा सिखों ने। अगला मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला ताराबाई। अगला प्रश्न किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया तो ये अशोक के थी में किया था। अगला प्रश्न स्वेज नहर की लंबाई कितनी है तो 168 किलोमीटर। अगला नंबर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर को किस नहर से जोड़ती है तो यह कील नहर से जोड़ती है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है तो बोत्सवाना में। अगला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष व 1884 में। अगला टोगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है तो यह म्यांमार के साथ। अगला केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र है कहाँ है तो खड़कवासला महाराष्ट्र में। अगला नंबर प्रश्न भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है तो यह चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा जो है 62 से 65 वर्ष है। अगला राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं तो 1/3। अगला मुगल साम्राज्य के पद को समाप्त किया किस एक्ट के द्वारा तो 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में संचार विभाग किसके पास था तो अब्दुल रब नश्तर के पास। अगला मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था तो इंग्लैंड ने। अगला धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में तो 26 में। अगला प्रश्न देखिएगा कहा क्या कि भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे प्रतिभा पाटिल थे, प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा, अगला नंबर कहा कि पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो सरोजा वैद्यनाथ थे। अगला DPA किस देश के समाचार एजेंसी है तो यह जर्मनी का DPA है। अगला इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस किस महीने में मनाया तो 29 मई। अगला नंबर मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट में किसने बनवाया था तो औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा कहा CRPF की स्थापना कब किया गया तो ये 1939 में। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है तो यह शंकर दयाल शर्मा का। अगला रंग दे बसंती फिल्म का ऑस्कर
में नामित है? तो 2006 में ही नामित किया गया। अगला, अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दंडी। अगला, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1989 में हुआ। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा, अगला नंबर देखिएगा क्या कहा कि जवाहर रोजगार हो गया, गिनी गुणांक 1912 में करोड़ों गिनी विकसित किया किस देश ने? तो इटली ने। अगला, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान किसे कहा? तो रॉबिन्स को कहा गया। अगला, जल के लिए वाष्पन का गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला, जल में प्रकाश की चाल क्या था? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहा, अगला नंबर क्या कहा से देखिएगा। अगला नंबर, ओस बनने के लिए कितने प्रतिशत अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। ध्वनि का मुख्यतः कितने लक्षण है? तो 3। अगला, संवेग का त्रिविमीय सूत्र क्या होगा? mLT/(-1)। संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? mLT/(-1)। और रक्तता का रूप पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो लोहा 59 यानी Fe59। अगला, परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तो बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा, लिटमस का क्षारीय विलयन में विलायक का रंग कैसा होगा? तो नीला होगा। सिलेस्टाइन किस धातु का अयस्क है? तो यह स्ट्रांसियम का है। सबसे विषैले तत्व के रूप में जाने जाते हैं? तो प्लूटोनियम जाने जाते हैं। जीव द्रव जीवन का आधार है, यह किसका कथन है? तो हक्सले का। अगला नंबर, अनानास के खाने योग्य जो है अनानास के खाने योग्य जो है वो क्या है? तो परिदल पुंज है। अगला नंबर, समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो यह ऊतक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा, कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑल न्यू मशीन के लेखक कौन है? तो वो है कौन? तो टैसी कीडर। कौन कीडर? टैसी कीडर। अगला नंबर प्रश्न कहता क्या है कि ICMP जो है वह पूर्ण रूप है? तो इंटरनेट I से, और C से कंट्रोल, M से मैसेज, P से प्रोटोकॉल। अगला नंबर, जब किसी नेटवर्क को इंटरनेट के धारक अन्य नेटवर्क के साथ जोड़ता है तो क्या कहलाता है? तो गेटवे कहलाता है। अगला नंबर देखिएगा, कंप्यूटर के परमाणु परीक्षण कौन सा परीक्षण माने कहा जाता है? तो यह सब क्रिटिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, भारत कलिंग सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। अगला करंट अफेयर्स देखिएगा, 2026 में किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ अध्यक्षता? तो भारत में हुआ था। 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो रेल वन। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये अतुल कुमार गोयल हैं। अगला है, चर्चा में रहे दुर्गाड़ी किला किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला, दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी किस देश में विकसित हुआ? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, लंदन। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग ऑपरेशन किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो असम राज्य में। अगला प्रश्न देखिएगा कहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द वी द पीपुल कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया था? 1993 में। भारत में कब पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत। अगला, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद कितने माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 माह के अंदर। अगला, भारत के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णित है? तो 149 है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। पंचायती राज प्रणाली जो होता है किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 3 बार।
अगला नंबर आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? 268। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो USA। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कहा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस अनुसूची की संविधान से जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची। अगला, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई है? तो 13। मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1862। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? था 1886। गौतम बुद्ध के जन्म समय पाटलिपुत्र का सम्राट बेमिसार था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो यह बेबादल खां था। अगला, तेभागा आंदोलन कहाँ सक्रिय था? यह बंगाल में। सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कहा? मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना यानी प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। अगला, 40 गुलामों की दल का विनाश किसने किया? तो बलबन ने। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। अगला, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। अगला नंबर था कि भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा? किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? तो सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी। अगला नंबर देखिएगा, दमन एवं दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंभात की खाड़ी। किस मापक यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच के समय के साथ साथ किसी भी स्थान को देशांतर ज्ञात कर सकते हैं? तो क्रोनोमीटर। अगला नंबर, मोरक्को देश की राजधानी है? तो रबात। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी का। झेलम नदी का। किस नदी का है? तो झेलम नदी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देश में सर्वप्रथम और सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। अगला, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस जीव को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को। प्रकाशीय यंत्र किसके द्वारा मेघों की दिशा एवं गति मापा जाता है? तो नेफोमीटर। अगला, हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने। अगला नंबर देखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी क्या कहलाता है? तो यह बिल्जर्ड कहलाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कहा कि जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया? तो हीरा ब्रेयल ने किया था। स्पाइडर का अध्ययन अरेकेनोलॉजी कहलाता है। स्पाइडर मकड़ी के अध्ययन। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट कहते हैं। अगला, रीढ़ में कितनी हड्डी होती है? तो ये 33 हड्डी होती है। अगला, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी किरणें बनती है? तो गामा किरणें बनती हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो 7। ठोस एवं गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है? तो ध्वनि तरंगे। अगला देखिएगा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा? जनरल इंश्योरेंस बीमा की स्थापना कब हुई? 22 नवंबर 1972 को। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते थे? 30। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया? तो RK स्वर्णमुखम शेट्टी ने। LCD का पूर्ण रूप क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है तो गेम खेलने के लिए। फाइल के नाम अधिकतम हो सकता है तो 8 कैरेक्टर का। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन होता है। अगला नंबर हो गया, हाल ही में मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की बीमा क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। हाल ही में भारत और किस देश ने शामपुर एवं षड्यंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयरोस्पेस और रक्षा नीति की मंजूरी दी गई? तो यूपी। अगला, हाल ही में 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया
यह है अर्शदीप सिंह के द्वारा। अगला, हाल ही में कहाँ चिनार के पेड़ों को जीआई टैग करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो यह जम्मू कश्मीर। अगला, हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला नंबर, हाल ही में विश्व पिकलम्बा लीग की पहला संस्करण तो मुंबई में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो जैनिक सिनर ने। अगला नंबर देखिएगा क्या कहा, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, तो एस राधा चौहान। अगला है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये सारा तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर की बेटी है। अगला प्रश्न, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया किस अधिनियम, 1858 भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर के केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य नियुक्ति कर लोक निर्माण विभाग का सौंपा गया, तो यह शाह उपाधि अधिनियम 1876। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा है चेक है जो बैंक की सुविधाजनक अदा की जाएगी, यह केटी शाह के द्वारा कहा गया। अगला नंबर देखिएगा कि घन का समान वितरण किस अनुच्छेद में 29 के ग। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में, तो 54 में। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो संसद में बोले कि 1859 में डीडी आइजनहावर है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, तो 93 में। कोई संसद शपथ लिए बिना कार्यवाही में भाग लेता है और मत देता है तो कितने रुपये दंड देना होगा, 500 रुपया। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद में, 129। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति को राज्यपाल परामर्श देता है किस अनुच्छेद में, 217 के 1 में। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो मिनिमम 60 मैक्सिमम 500। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म का चुनाव चिन्ह क्या है, तो उगता सूरज है। अगला, भारत की राष्ट्रीय भाषा इसमें कोई नहीं। अगला नंबर देखिएगा, सबसे बड़ी संसदीय समिति तो प्राक्कलन समिति है। अगला, गंगा की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को। पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, किस अनुच्छेद में है, 243 के 6 में है। विवेकानंद की भाषाओं का संकलन किस पुस्तक में है, तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग में कब स्वीकार हुआ था, 6 जून 1946 को। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, तो 1911 दिल्ली दरबार आयोजन में। पिट्स इंडिया एक्ट किस के समय में पारित किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। अगला, किस साम्राज्य की मंत्रिपरिषद का विजारत कहा जाता था, तो यह मुगल काल को कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसने शासन काल लाया, तो यह कृष्ण देव राय ने लाया था। अगला प्रश्न देखिएगा कहा क्या कि तेलुगु साहित्य का हो गया सल्तनत काल में सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में, तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के काल में। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल शासक के है, तो यह है समकालीन था, तो यह राजेंद्र प्रथम के। चोल काल में सड़कों का देखभाल कौन समिति करती थी, तो बागान समिति। अगला है, वर्ताग्र वन निर्माण किस अक्षांश में होता है, तो ये सीधा होता है मध्य अक्षांश में। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा क्या कि कपासी बादल की कितने ऊंचाई पर बनते हैं, तो 4000 से 7000 मीटर। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहलाता है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा मध्य एशिया से आने वाले शीतल हवाएं भारत में नहीं आती, क्यों, उत्तर में हिमालय पर्वत के कारण। पंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो यह पंबा ही नदी पर है। भारत में आधुनिक चीनी मिल का स्थापना कहाँ से शुरू हुआ था, बिहार 1903 में। अगला चलिए प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, अमोनिया सल्फेट का पहला उद्योग कारखाना कहाँ, तो केरल
अलवाय 1947 में हुआ था। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर एवं ब्रह्मपुर। अगला है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है तो यह सांगपोश नदी बनाती है। अगला सबसे बड़ा भू अवस्थित देश है कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। अगला है मेकंग नदी का उद्गम स्रोत क्या है तो तिब्बत पठार से। अगला नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर कहाँ घूर्णन की वेग सर्वाधिक होता है तो विषुवत रेखा पर होती है इसका। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। एंजिल झरना किस पठार में स्थित है तो गुयाना। किस वस्तु को गर्म करने पर लंबाई बढ़ता हो तो उसे क्या कहते हैं तो रैखिक प्रसार कहते हैं। अगला, जब पिंड की चाल प्रध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है तो इस विक्षोभ की संरक्षण को क्या कहते हैं तो प्रघाती तरंग कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष बैगनी किरण आँख पर कितने डिग्री का कोण बनाती है तो 40.8 डिग्री का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ में ऊर्जा को क्षय होने की दर को क्या कहते हैं तो शक्ति कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा का दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दिष्टकारी कहते हैं। साइटोक्रोम में कौन सा धातु उपस्थित रहता है तो बेराइल रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है तो C4H10। अमोनिया बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या था NH4HCO3। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र है तो NaAlO2। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन पौधे के लंबा बनाने में सहायक होता है तो साइटोकाइनिन और एक जिब्रेलिन भी है। चलिए अगला है, ऑक्टोपस का प्रचलित नाम है तो श्रिगमिन है। अगला नंबर, एकमात्र वैशाली स्तनी डक-बिल्ड प्लैटिपस एथिलीन का हार्मोन के रूप में किसने और कब प्रमाणित किया तो 1962 वर्ग ने किया था। आंवले का निक्रोसिस रोग ब्राउन के द्वारा। प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा है तो ये 5वीं पीढ़ी के। अगला, ICMP का प्रयोग किसके रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है तो एरर रिपोर्ट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर के किस भाग में प्रोग्राम स्टोर किया जाता है तो हार्ड डिस्क में। अगला है कि PROM का पूर्ण रूप क्या होगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया तो नीरज चोपड़ा को। चलिए बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया तो ये महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहे लोकतंत्रात्मक गणराज्य बलूचिस्तान का संबंध किससे है तो यह पाकिस्तान से है। अगला नंबर देखिएगा कि किस देश के विदेश मंत्री ने एडुआर्डो एंड्रिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया तो होंडुरास। विश्व खाद्य के लिए चुना गया मरियांगेला हंगरिया का संबंध किस देश से तो यह ब्राज़ील से है। अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने ई-मेथेनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ तो डेनमार्क में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया, यह श्रीनगर में। हाल ही में वर्ष 1945 तक अपनी संपत्ति का 95% दान करने का संकल्प किसने लिया तो बिल गेट्स ने लिया। चलिए वीडियो आपका ये लास्ट होने वाला प्रश्न, 2 प्रश्न और बचा हुआ। अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया, श्रीलंका ने। हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुवर्णा अध्ययन का संबंध किससे था तो नील क्रांति से। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें।